आर्या के राज्य में राजा और उसके शूरवीर एक ड्रैगन का पीछा करते हुए पहाड़ियों से गुजरते हैं। वे जानवर का पीछा करते हुए एक गुफा में पहुंचते हैं, जहां समूह कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर वे चौंक जाते हैं। उस समय ड्रैगन उड़कर आता है और एक ही बार में ज्यादातर शूरवीरों को मारने के लिए आग उगलता है। फिर वह अपनी पूंछ का इस्तेमाल करके एक एक करके बचे हुए शूरवीरों को पकड़ता है और उन्हें भी मार देता है। अंत में वह राजा के पास जाती है, जो अंत का इंतजार करने के लिए अपने घुटनों पर गिर जाता है। कई शताब्दियों बाद उत्तर की ओर एक भूमि पर फ्लोरिया और एलोडी जो भी लकड़ी पा सकती हैं उसे काट रही हैं। वे स्थानीय स्वामी की बेटियां हैं और अपने लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश कर रही हैं, जो भूख और ठंड से पीड़ित हैं क्योंकि सर्दी भूमि को तबाह कर रही है। हर दिन ज्यादा से ज्यादा लोग जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि जल्द ही उनके पास कोई शहर नहीं होगा। अचानक बहनों को एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है, जो अजीब है क्योंकि उन्हें कभी कोई आगंतुक नहीं मिलता। वे अपने घर वापस लौटते हैं और पाते हैं कि उनके पिता लॉर्ड बेफोर्ड और सौतेली मां लेडी बेफोर्ड एक नन से बात कर रहे हैं, जो कहती है कि एलोडी जाने से पहले क्या करेगी। लॉर्ड बेफोर्ड तब एलोडी को बताता है कि आर्या का शाही परिवार चाहता है कि वह उनके राजकुमार से शादी करे। पहले तो एलोडी मना कर देती है, लेकिन बेफोर्ड उसका मन बदल देता है जब वह बताता है कि उनके शहर को आने वाले कई सालों तक उनकी जिंदगी बचाने के लिए पर्याप्त धन मिलेगा। कुछ समय बाद परिवार आर्या के लिए रवाना होता है। जब वे अपने गंतव्य के करीब पहुंचते हैं तो जहाज बहुत घने कोहरे में प्रवेश करता है और समूह अंधेरे में कुछ खौफनाक आकृतियों से डर जाता है, लेकिन वे दो विशाल ड्रैगन मूर्तियां होती हैं। एक बार जब वे उतरते हैं तो परिवार ये देखकर चकित हो जाता है कि भूमि कितनी समृद्ध है और महल की भव्यता कितनी है। नौकर उन्हें उनके कमरों में ले जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि वे अगले दिन शाही परिवार से मिलेंगे। एलोडी बालकनी में जाकर नजारा निहारती है और दूसरी बालकनी पर अपनी उम्र की एक लड़की को देखती है, जिसे जल्द ही एक नौकरानी ले जाती है। उस रात एलोडी सो नहीं पाती है, इसलिए वह खुद को ड्राइंग में व्यस्त रखती है। फिर वह कुछ ताज़ी हवा लेने के लिए बालकनी में जाती है और देखती है कि दूसरी लड़की के कमरे में रोशनी नहीं है। वह दूर से मशालों को देखकर भी हैरान है, जिसका मतलब है कि कोई आधी रात को पहाड़ पर चढ़ रहा है। अगले दिन एलोडी का परिवार राजघरानों से मिलता है। रानी इसाबेल शादी से पहले एलोडी को राजकुमार हेनरी के साथ कुछ समय बिताने के लिए भेजती है। शुरुआती असहजता के बाद एलोडी और हेनरी एक दूसरे से घुल मिल गए और एक बहुत ही सुखद बातचीत की। हेनरी द्वारा एलोडी के कलात्मक कौशल की प्रशंसा करने के बाद एलोडी ने कल रात देखी गई मशालों के बारे में पूछा। हेनरी ने बताया कि यह 3 प्राचीन समारोहों में से एक है जो उनके पूर्वजों का सम्मान करते हैं, इसलिए शादी उसी दिन हो रही है। इस बीच महल में लॉर्ड बेफोर्ड इसाबेल के साथ सौदे पर चर्चा समाप्त कर लेता है और बहुत परेशान दिखता है। लेडी बेफोर्ड उसे जांचने की कोशिश करती है, लेकिन वह झल्ला जाता है और वादा करता है कि कुछ भी गलत नहीं है। इसके बाद लेडी बेफोर्ड इसाबेल से बात करने की कोशिश करती है, जो इससे अच्छी तरह से नहीं लेती। जब लेडी बेफोर्ड बताती है कि उसे लगता है कि परिवारों को एक दूसरे से जुड़ना चाहिए और साथ मिलकर रहना चाहिए, तो इसाबेल कहती है कि यह सिर्फ जरूरत के हिसाब से किया गया सौदा है। उसे एक राजकुमारी चाहिए और बेफोर्ड की जमीन को पैसे की जरूरत है। वह बेफोर्ड को यह भी याद दिलाती है कि वह एक रस्सी बनाने वाले की बेटी है, इसलिए उसे अपना पद नहीं भूलना चाहिए। लेडी बेफोर्ड देखती है कि इसाबेल ने एलोडी का नाम गलत कहा है और उसे सही करने की कोशिश करती है, लेकिन इसाबेल को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह वहां से चली जाती है। शाम को चिंतित लेडी बेफोर्ड एलोडी को यह बताने जाती है कि कुछ संदिग्ध चल रहा है, इसलिए उसे लगता है कि शादी रद्द कर देनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वे आगे की चर्चा कर पाते, लॉर्ड बेफोर्ड आ जाता है और सभी को सोने के लिए भेज देता है। अगली सुबह नौकरानियां एलोडी को समारोह के लिए तैयार होने में मदद करती हैं। उसे एक खूबसूरत पोशाक दी जाती है जिसमें एक कुंद खंजर और परफ्यूम वाला डिफ्यूजर शामिल है। शादी अच्छी तरह से होती है। हेनरी और एलोडी अंगूठियों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को चूमते हैं और एलोडी को उसका अपना मुकुट दिया जाता है। इसके बाद एलोडी अपने परिवार को अलविदा कहती है और हेनरी के साथ गाड़ी में बैठ जाती है, जो बताता है कि वे पहाड़ पर प्राचीन समारोह में शामिल होंगे। वे सीढ़ियों के एक चट्टानी सेट पर चढ़ते हैं और एलोडी को डरावने सुनहरे मुखौटे पहने हुए लोगों का एक समूह देखकर आश्चर्य होता है। नन की तरह कपड़े पहने इसाबेल का तो जिक्र ही नहीं। रानी एलोडी को एक सिक्का देती है और कहती है कि वह राज्य की रक्षा में मदद करेगी। फिर वे अंदर जाते हैं और इसाबेल एक कहानी सुनाती है। जब उनके पूर्वज इस द्वीप पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां एक ड्रैगन रहता था जो अपनी तरह का आखिरी था। जैसे ही ड्रैगन ने देखा कि गांव में लोग बस गए हैं, उसने गांव पर हमला कर दिया। इसलिए राजा ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और जानवर से लड़ने की कोशिश की। हालांकि ड्रैगन ने राजा को छोड़कर सभी को मार डाला, जिसे द्वीप को साझा करने के लिए अपनी 3 बेटियों को छोड़ना पड़ा। कहानी सुनते समय एलोडी ने देखा कि कैसे हर कोई उसे घूर रहा था और ये तथ्य कि वे एक खाई के ऊपर एक खतरनाक पुल को पार कर रहे थे। फिर इसाबेल समझाती है कि राजा का बलिदान वह है जिसे वे हर पीढ़ी में मनाते हैं। फिर हेनरी और एलोडी के हाथ काट देती है। वह उन्हें एक साथ धकेलती है ताकि उनका खून मिल जाए और उन्हें कपड़े से ढक देती है, ये घोषणा करते हुए कि एलोडी अब आधिकारिक रूप से शाही खून का है। इसके बाद एलोडी सिक्का खाई में फेंक देती है, ये सोचकर कि यह अनुष्ठान का अंत है। हेनरी उसे पुल के पार ले जाने के लिए उठाता है, लेकिन अचानक माफी मांगता है और उसे भी खाई में फेंक देता है। गिरते समय चिल्लाते हुए एलोडी कई बार ब्रंच खाती है, जब तक कि वह कीचड़ के गड्ढे में गिरकर बेहोश नहीं हो जाती। कुछ देर बाद वह अपने शरीर पर कई चोटों के साथ उठती है, लेकिन फिर भी वह खड़ी हो जाती है और मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देती है।
पुल पर कोई नहीं बचा है, हालांकि उसकी आवाज गुफा में छिपे ड्रैगन को जगा देती है। फिर एलोडी रोती है क्योंकि उसकी हताशा क्रोध में बदल जाती है और वह बाहर चढ़ने की कोशिश करने से पहले फैंसी गहने फाड़ देती है। दुर्भाग्य से वह फिर से गिर जाती है और उसे फिर से चोट लग जाती है। उस समय वह अन्य आभूषणों को देखती है जो उसके नहीं हैं और उसे एहसास होता है कि राजघराने के लोग सालों से ड्रैगन को लड़कियों की बलि चढ़ाते आ रहे हैं। अचानक उसे एक शोर सुनाई देता है और वह पीछे मुड़कर देखती है कि एक गुफा के अंदर एक रोशनी है, इसलिए वह अंदर जाती है और एक पक्षी को जलता हुआ पाती है। एलोडी तुरंत आग बुझाने के लिए कुछ मिट्टी का इस्तेमाल करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, पक्षी पहले ही मर चुका होता है। अचानक गुफा में एक दहाड़ गूंजती है और सैकड़ों जलते हुए पक्षी बाहर निकलते हैं, कुछ मिनटों के लिए एलोडी के ऊपर उड़ते हैं और फिर उसके चारों ओर मर जाते हैं। छोटे शरीर रोशनी के रूप में काम करते हैं। एलोडी बाहर निकलने का रास्ता तलाशने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह ड्रैगन को आते हुए देखती है तो वह स्तब्ध रह जाती है। ड्रैगन के बोलने पर एलोडी एक स्टैलाग्माइट के पीछे छिपने के लिए भागती है, कहती है कि राजघराने की हर पीढ़ी को भुगतान करना होगा और वह एलोडी के खून में इसकी गंध महसूस कर सकती है। अपने घाव को देखकर एलोडी को एहसास होता है कि यह समारोह ड्रैगन को धोखा देने के लिए किया गया है। ड्रैगन एलोडी को भागने के लिए कहता है और वह चिल्लाते हुए भागती है और एक सुरंग में प्रवेश करने में सफल हो जाती है, जबकि ड्रैगन उसके पीछे आग उगलता है। लपटें सुरंग में भी प्रवेश करती हैं, लेकिन एलोडी समय रहते एक सुरक्षित स्थान खोजने में सफल हो जाती है। वहां एक जली हुई लाश है और उसे एहसास होता है कि यह वही लड़की है जिसे उसने बालकनी पर देखा था। जब वह सुनती है कि ड्रैगन फिर से उसके पीछे आ रहा है तो एलोडी एक छोटे से छेद से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी पोशाक उसमें फंस जाती है। लपटें करीब आ रही हैं, इसलिए बहुत संघर्ष के बाद एलोडी क्रिनोलिन को हटाने और एक छोटी सी गुफा में छिपकर भागने में कामयाब हो जाती है। दुर्भाग्य से कुछ आग अभी भी उसके पैर तक पहुंचती है और उसे जला देती है, जिससे वह दर्द से चीखने लगती है। ड्रैगन उसकी आवाज सुनता है लेकिन उसके पास नहीं पहुंच पाता क्योंकि उसके विशाल शरीर के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। ड्रैगन के चले जाने के बाद एलोडी को कुंदखंजर याद आता है और वह उसे एक चट्टान पर तेज करके अपनी पोशाक का एक हिस्सा काट देती है। उसके पैर में दर्द असहनीय है, लेकिन वह आगे बढ़ती है और फटे कपड़े से घाव पर पट्टी बांधती है। इसके बाद वह डिफ्यूजर खोलती है और उसमें थोड़ी आग जलाकर उसे लालटेन की तरह इस्तेमाल करती है। अब वह गुफा में खोजबीन कर सकती है और आखिरकार उसे एक बहुत ही संकरा रास्ता मिल जाता है। वह उसमें रेंगना शुरू कर देती है और उसकी पोशाक फिर से उसमें फंस जाती है, इसलिए वह तब तक खींचती है जब तक वह मुक्त नहीं हो जाती और इस प्रक्रिया में नीचे खिसक जाती है। एलोडी उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ घायल और थके हुए होते हैं, इसलिए वह फिर से गिर जाती है और डिफ्यूजर में लगी आग बुझ जाती है। हार मानने से इनकार करते हुए एलोडी खड़ी हो जाती है और दीवार को पकड़कर चलने लगती है। वह दूर से दिखाई देने वाली रोशनी तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्पित होती है। बहुत दर्दनाक तरीके से चलने के बाद वह सुरंग से बाहर निकलती है, लेकिन एक चट्टान के किनारे से लगभग गिर जाती है। वह अभी भी दूसरी तरफ रोशनी देख सकती है, इसलिए अपनी शादी की अंगूठी उतारकर उसे खाई में फेंकने के बाद एलोडी पीछे हटती है और एक बड़ी छलांग लगाने के लिए दौड़ती है। चट्टान का दूसरा किनारा फिसलन भरा है और वह पकड़ नहीं पाती, लेकिन सौभाग्य से जैसे ही वह नीचे फिसलती है उसकी बेल्ट एक चट्टान में फंस जाती है। ये जल्द ही टूट जाता है, हालांकि इससे उसे खंजर निकालने और उसे पकड़ने के लिए दरार में डालने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। फिर वह खंजर का उपयोग करके बाकी रास्ते पर चढ़ती है और पाती है कि रोशनी प्यारे चमकते हुए स्लग से आ रही है। ये जांचने के बाद कि वे काटते नहीं हैं, एलोडी अपनी पफी आस्तीन को फाड़ देती है और एक नया लालटेन बनाने के लिए स्लग का एक गुच्छा अंदर डाल देती है। फिर वह थोड़ा आगे चलती है और एक छोटी सी झील पाती है, लेकिन जब वह पीने की कोशिश करती है तो वह तुरंत पानी थूक देती है। ये पता चलता है कि गुफा के पौधे इससे घिनौना स्वाद देते हैं। हालांकि छत पर भी बर्फ टपक रही है, इसलिए एलोडी उसके नीचे खड़ी हो जाती है ताकि वह जितनी भी बूंदें पकड़ सके उन्हें पकड़ सके। अचानक बर्फ तेजी से पिघलने लगती है और उसमें से आने वाली रोशनी थोड़ी लाल दिखाई देती है, इसलिए एलोडी अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि ड्रैगन अपनी आग से बर्फ को तोड़ रहा है। ड्रैगन के बर्फ को तोड़ते ही एलोडी भाग जाती है और उसका पीछा करने के लिए मधुशाला में उतर जाती है। एक बार फिर वह ज्यादा दूर नहीं जा पाती क्योंकि एलोडी एक और सुरंग में प्रवेश करती है जो विशाल जानवरों के लिए बहुत छोटी है। इस छोटी सी मधुशाला में एलोडी को दीवार पर एक संदेश मिलता है जिसमें लिखा है कि यहाँ सुरक्षित रहें। वह नहीं पहुंच सकती और उस पर भी अक्षर से हस्ताक्षर किए गए हैं। जब वह चारों ओर देखती है तो एलोडी को कई लड़कियों के कपड़े और दूसरी दीवार पर वर्षों से जोड़े गए उनके नाम मिलते हैं, जिसमें वी भी शामिल है जो विक्टोरिया नाम की लड़की का था। एलोडी अपने पैर से पट्टी हटाने से पहले उनके लिए शोक मनाने के लिए कुछ समय लेती है, जो कि बेहतर नहीं दिख रहा है। इसके बाद एलोडी लालटेन को गले लगाते हुए सोने की कोशिश करती है। अचानक उसे पिछले बलिदानों के भूत दिखाई देने लगते हैं जो दर्द, भय और विश्वासघात से पीड़ित हैं। विक्टोरिया दीवार पर अपना नाम लिख रही होती है, लेकिन अचानक पलटकर एलोडी को बताती है कि यह सब झूठ है। उस समय एलोडी जाग जाती है और अपने पैर के घाव पर स्लग देखती है। वह घबरा जाती है और उन्हें हटाना शुरू कर देती है, लेकिन पाती है कि उनके स्लग में उपचार के गुण हैं और अब उसका पैर ठीक है। वह अपने दूसरे बड़े घाव पर एक स्लग लगाती है और उससे कम आंकने के लिए माफी मांगती है। बेहतर महसूस करते हुए एलोडी ने चारों ओर बेहतर नजर डाली और दीवार पर एक नक्शा पाया, जिसका मतलब है कि कम से कम एक लड़की बाहर निकलने में कामयाब रही।
नक्शा उसे सिखाता है कि उसे सुरंग में 3 कांटे मिलेंगे और उसे बीच वाले को लेना होगा, जहां उसे क्रिस्टल और संगीत का अनुसरण करते हुए बाहर जाना होगा। इसके बाद एलोडी अपनी ड्रेस के सभी असुविधाजनक हिस्सों को फाड़ देती है, दीवार पर अपना नाम लिख देती है और ड्रैगन की गर्जना की गूंज को अनदेखा करते हुए बीच का रास्ता अपना लेती है। आखिरकार उसे एक छोटी सी धुन सुनाई देती है और वह थोड़ा आगे चलकर क्रिस्टल से ढकी एक दीवार को देखती है, जो शोर का कारण है और सूरज की किरणों के नीचे चमकती भी है क्योंकि वे निकास द्वार के ठीक नीचे हैं। पास में एक वी के आकार का मुकुट है, जिसका मतलब है कि विक्टोरिया ही बाहर निकली थी। चूंकि क्रिस्टल नुकीले होते हैं, इसलिए एलोडी अपने हाथों और पैरों को ढकने के लिए अपनी पोशाक का ज्यादा हिस्सा फाड़ देती है, फिर मुकुट की मदद से वह ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। इस बात से अनजान कि ड्रैगन उसे देख रहा है, एलोडी ऊपर जाने का प्रयास करती है और उसके हाथों के नीचे एक क्रिस्टल टूट जाता है, जिससे वह गिर जाती है, लेकिन वह आखिरी सेकंड में मुकुट का इस्तेमाल करके उसे थामे रखती है। फिर एलोडी को ड्रैगन की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह जल्दी से उठती है और आखिरकार बाहर निकल जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह पहाड़ के किनारे बहुत ऊंचे एक छेद के किनारे पर है। तबाह हो चुकी एलोडी अपने घुटनों पर गिर जाती है और रोने लगती है। अचानक घोड़ों की हिनहिनाहट की आवाज सुनकर एलोडी को घुड़सवारों का एक समूह पहाड़ की ओर आता हुआ दिखाई देता है। वह मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय ड्रैगन उसकी ओर उड़ता है और छेद को ढक देता है। एलोडी समय रहते पीछे हट जाती है और दीवार पर एक और संदेश देखती है, जिस पर वी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं कि सुरक्षित नहीं है। पास में एक शव है, जिसका अर्थ है कि विक्टोरिया की मृत्यु वहीं हुई और वह कभी बाहर नहीं निकल पाई। ड्रैगन अपनी आग तैयार करता है, लेकिन जब उसे एलोडी का नाम पुकारने वाला एक पुरुष स्वर सुनाई देता है तो वह रुक जाती है। जब ड्रैगन जांच करने के लिए उठ जाता है तो पता चलता है कि लॉर्ड बेफोर्ड 2 शूरवीरों और एक गाइड के साथ एलोडी की तलाश में आया है। वे रस्सी लेकर गुफा में उतरते हैं और इलाके की तलाशी शुरू करते हैं, इसलिए एलोडी उनकी आवाजों की आवाज का इस्तेमाल करके अपना रास्ता वापस ढूंढती है। जब वह एक नई सुरंग लेती है तो वह 3 मृत शिशु ड्रैगन के साथ एक घोंसला पाकर चौंक जाती है और विक्टोरिया के शब्दों को याद करती है, जिससे उसे एहसास होता है कि इसाबेल झूठ बोल रही थी। ड्रैगन अपनी तरह का आखिरी नहीं था और उसने पहले हमला नहीं किया था। एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि राजा ने सभी शिशुओं को मारने के लिए ही सराय में प्रवेश किया था, इसलिए ड्रैगन का हमला बदला लेने की कार्रवाई थी। उसने शुरुआत में देखे गए सभी शूरवीरों को मार डाला, लेकिन जब राजा की बारी आई तो ड्रैगन ने उसे बताया कि मौत बहुत आसान होगी और उसे भी उसी तरह से पीड़ा सहनी चाहिए जैसी उसने झेली थी। तब से शाही परिवार ड्रैगन को 3 महिलाओं को उनके खून के मिश्रण से खिला रहा है ताकि वे शाही बेटियों के रूप में सामने आ सकें। बाद में एलोडी अपने पिता और उसके आदमियों को ढूंढती है, लेकिन वह सुरक्षा के लिए अभी तक खुद को नहीं दिखाती है। ड्रैगन आता है और एक शूरवीर को पकड़ लेता है, उसे उड़ान भरने के लिए ले जाता है और फिर उसे बहुत ऊंचाई से नीचे गिरा देता है। शूरवीर चट्टानों पर उछलता है और जमीन पर गिर जाता है और तुरंत मर जाता है। जब गाइड छिपने के लिए जाता है तो ड्रैगन दूसरे शूरवीर को पकड़ लेता है और बीफोर्ड से पूछताछ करने से पहले उसे अपने पंजे के नीचे कुचल देता है। वह बताता है कि वह अपनी बेटी को बचाने के लिए यहाँ आया है और अपनी तलवार से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन उसे अपनी पूंछ से पकड़ लेता है और उसे गिराने से पहले उसे निहत्था कर देता है। जबकि एलोडी सही समय का इंतजार करते हुए इधर उधर छिपता है, ड्रैगन बीफोर्ड को अपनी बेटी को बुलाने के लिए कहता है। बीफोर्ड एक दिल से भाषण देने का फैसला करता है कि उसे कितना खेद है और उसने स्वीकार किया कि उसने एक भयानक गलती की है। फिर वह चिल्लाता है और एलोडी को बाहर न आने का आदेश देता है, जिससे ड्रैगन उसे नीचे धकेल देता है और अपने पंजे से उसके दिल में वार करता है। एलोडी खुद को रोक नहीं पाती और रोने लगती है और ड्रैगन उसे ढूंढने लगता है, लेकिन सौभाग्य से उसी समय गार्ड भी शोर मचाता है और ड्रैगन उसके पीछे भागता है, ये सोचकर कि वह एलोडी है। ड्रैगन के चले जाने के बाद एलोडी अपने पिता को अलविदा कहती है और मरने से पहले उसके माथे को चूमती है। फिर वह उसके द्वारा छोड़ी गई रस्सी का उपयोग करके मधुशाला से बाहर निकलने लगती है। इस बीच ड्रैगन गाइड को ढूंढ लेता है और उसे कुचलकर मार डालता है। फिर एलोडी के पीछे आता है, जो प्रवेश द्वार को ढकने वाली आग से बचने के लिए तेजी से चढ़ने में कामयाब हो जाती है। एलोडी तुरंत अपने पिता के घोड़े पर चढ़ जाती है, लेकिन कुछ पलों के लिए ही सवारी करती है और फिर चट्टानों के नीचे छिपने के लिए कूद जाती है। चूंकि घोड़ा आगे बढ़ता रहता है, इसलिए ड्रैगन धोखा खा जाता है और उसे जलाकर मार डालने के लिए उसका पीछा करना जारी रखता है। फिर ड्रैगन बादलों पर आग उगलता है, जिससे भयंकर तूफान आता है, जो इस बात का संकेत है कि सौदा टूट गया है। महल में इसाबेल ये देखती है और तुरंत अपने शूरवीरों को फ्लोरिया का अपहरण करने के लिए भेजती है। लेडी बेफोर्ड उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसे चाकू मार दिया जाता है। कुछ क्षण बाद जब आग बुझ जाती है, एलोडी छिपने के स्थान से बाहर आती है और लेडी बेफोर्ड से टकराती है, जो खून बहते हुए घोड़े पर सवार होकर यहाँ तक आई थी। जब एलोडी को पता चलता है कि क्या हुआ, तो वह अपनी बहन को बचाने का वादा करती है और घोड़े को वापस पहाड़ पर ले जाती है। इस बीच फ्लोरिया को पुल पर ले जाया जाता है, हालांकि हेनरी एक बच्चे के साथ अनुष्ठान करने से इनकार कर देता है। इसाबेल उसे अनदेखा करती है और इसके बजाय अपने खून का इस्तेमाल करती है। फ्लोरिया के हाथ को काटकर उसे खाई में फेंकने से पहले मिला देती है। जब तक एलोडी पुल पर पहुंचती है, तब तक सभी लोग जा चुके होते हैं और बेहोश फ्लोरिया को ड्रैगन ने पकड़ लिया होता है, जो उसे अभी तक नहीं मारता क्योंकि वह एलोडी को अपनी बहन के लिए आने के लिए उकसाना चाहती है। हताश एलोडी रस्सी के साथ वापस सराय में उतरती है और अपने पिछले अनुभव का उपयोग करके उसी रास्ते पर बहुत तेजी से चलती है।
ड्रैगन की मांद को खोजने के लिए नक्शे की दोबारा जांच करने के बाद एलोडी अपने पिता की तलवार से खुद को सुसज्जित करती है और ड्रैगन के लिए एक जाल तैयार करती है। इस जाल में कुछ कवच और रस्सी होती है जो एक छोटी सी लौ के नीचे जल रही होती है। एलोडी दूर चली जाती है और जब रस्सी जलना समाप्त हो जाती है तो कवच गिर जाता है, जिससे ड्रैगन शोर के स्रोत की तलाश में अपनी मांद से बाहर निकल जाता है। इससे एलोडी चुपके से खोह में घुस जाती है और फ्लोरिया को जगा देती है, जो धीरे धीरे चलती है क्योंकि उसका एक पैर घायल है। उस समय ड्रैगन जाल को खोज लेता है और वापस खोह में आ जाता है, इसलिए फ्लोरिया छिप जाती है जबकि एलोडी अपनी तलवार बाहर निकालकर इंतजार करती है। वह समझाने की कोशिश करती है कि उन सभी को रानी ने धोखा दिया है, लेकिन ड्रैगन उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और आग उगलने की कोशिश करता है। एलोडी ने हमले को दूसरी दिशा में मोड़ने के लिए तलवार से उसके मुंह पर वार किया, लेकिन फिर भी वह खोह के किनारे से गिर गई। इस प्रक्रिया में उसके हाथ और कंधे पर कुछ जलन हुई। जब ड्रैगन तलवार निकालता है तब एलोडी झील में उतरती है और ठीक उसी समय बाहर तैरती है जब फ्लोरिया उस पर एक और तलवार फेंकती है। अचानक ड्रैगन उस पर कूद पड़ता है और उसे पकड़ लेता है और अपने पंजे से उस पर वार करता है। इससे पहले कि वह उसे मार सके, एलोडी खंजर निकालता है और ड्रैगन की आंख में घोंप देता है, जिससे वह एलोडी को फेंक देती है। इसके बाद एलोडी फिर से तलवार पकड़ती है और ड्रैगन की ओर भागती है, जिसे एक आंख से देखने में परेशानी होती है। वह जानवर की छाती में घोंपने में कामयाब हो जाती है, हालांकि इससे उसे ज्यादा नुकसान नहीं होता और ड्रैगन उसे फिर से पकड़ लेता है। एलोडी फिर ड्रैगन के पंजे पर वार करती है, जिससे वह फिर से नीचे गिर जाती है। जैसे ही ड्रैगन करीब आता है, एलोडी देखती है कि धूल एक घुमावदार स्टेलेग्माइट से टकरा रही है, जिससे उसे एक विचार आता है। एलोडी स्टेलेग्माइट के सामने खड़ी हो जाती है और ड्रैगन से कहती है कि वह उसे जला दे, इसलिए ड्रैगन अपनी आग उगलता है। हालांकि एलोडी आखिरी सेकंड में आगे बढ़ती है और आग स्टेलाग्माइट पर उछलती है, जिससे वह ड्रैगन पर गिरती है और अंततः उसे नीचे गिरा देती है। इसके बाद एलोडी ड्रैगन को अपने हाथ पर निशान दिखाती है ताकि यह साबित हो सके कि जानवर मासूम लड़कियों को मार रहा है, न कि राजघरानों को। ड्रैगन उसे इसे खत्म करने के लिए कहता है, लेकिन एलोडी तलवार गिरा देती है और नफरत के इस चक्र को जारी रखने से इनकार कर देती है। फिर वह स्लग का एक गुच्छा पकड़ती है और उन्हें ड्रैगन के शरीर पर डाल देती है ताकि वह पूरी तरह से ठीक हो सके। इस बीच महल में एक और शादी मनाई जा रही है ताकि वे इस पीढ़ी की तीसरी लड़की को धोखा दे सकें। अचानक एक सिक्का वेदी से लुढ़कता हुआ आता है और एलोडी अंदर आती है, दुल्हन से कहती है कि वह अपने परिवार को लेकर भाग जाए। फिर एलोडी स्थानीय लोगों से कहती है कि वे चाहें तो भाग भी सकते हैं, लेकिन केवल नौकर ही उसे गंभीरता से लेते हैं और चले जाते हैं। उस समय ड्रैगन प्रकट होता है और उपस्थित सभी लोगों पर आग उगलता है, जिससे इसाबेल और शाही वंश के सभी लोग मारे जाते हैं और अंत में ये सब खत्म हो जाता है। जब सभी घबरा जाते हैं तो हेनरी अपनी आंखें बंद कर लेता है और सजा स्वीकार कर लेता है क्योंकि वह जानता है कि वह इसके लायक है। जल्द ही महल ढह जाता है, लेकिन एलोडी अपना सिर ऊंचा करके चली जाती है। कुछ दिनों बाद एलोडी, फ्लोरिया और एक स्वस्थ लेडी बेफोर्ड अपने लोगों के लिए सोने और रसद से भरे जहाज में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे अपनी जमीन को एक साथ चलाने के लिए सहमत हो जाते हैं और एलोडी बेफोर्ड को सौतेली माँ के बजाय माँ कहना शुरू कर देती है। घर वापस जाते समय ड्रैगन पास में उड़ता है और एलोडी के साथ आपसी सम्मान का संकेत देता है। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप इसी तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।